आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा द्वारा कथित फार्मूला ई रेस घोटाले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की खबरों के बीच पार्टी सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव ने कानूनी विशेषज्ञों के एक समूह के साथ बैठक की। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीआरएस प्रमुख ने पार्टी की कानूनी टीम के साथ चर्चा की और उनकी राय मांगी कि अगर सरकार के टीआर को फार्मूला ई फंडिंग में फंसाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ती है तो कैसे आगे बढ़ना है। बीआरएस नेता चाहते थे कि टीम शीर्ष वकीलों से सलाह ले ताकि मामले पर प्रभावी ढंग से बहस की जा सके। कहा जाता है कि कानूनी टीम ने बीआरएस प्रमुख को बताया था कि सीएम एचएमडीए समिति के प्रमुख हैं और समिति की मंजूरी पर धनराशि ली गई थी। धन आवंटित करने का अधिकार सीएम के पास है। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार फार्मूला ई रेस घोटाले को गंभीरता से ले रही है और एसबी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना आयोजकों को 55 करोड़ रुपए के भुगतान में अनियमितताओं की जांच कर रही है। पता चला है कि एसबी तत्कालीन एमएयूडी प्रधान सचिव अरविंद कुमार और उसके बेटे केटीआर को नोटिस जारी करेगी। आरोप था कि 46 करोड़ रुपए का भुगतान आरबीआई के नियमों के खिलाफ विदेशी मुद्रा में किया गया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने पहले कहा था कि फार्मूला ई रेस में कोई भ्रष्टाचार शामिल नहीं था। उन्होंने कहा था कि फार्मूला ई रेस को शहर की ब्रांड छवि बनाने और निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ही हैदराबाद में लाया गया था। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री सी दामोदर राजा नरसिम्हा ने आज नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद अनुबंधन सहायक नर्स मिडवाइफ्स के साथ मंत्री ने नियमीकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की। नरसिम्हा ने स्पष्ट किया कि मामला न्यायिक समीक्षा के अधीन है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि नियमित एएनएम पदों के लिए निर्धारित लिखित परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षा 29 दिसंबर को होगी। एएनएम को नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में वेटेज के रूप में अनुबंधित एएनएम को 30 अंक दिए जाते रहेंगे और उनसे परीक्षा की तैयारी करने का आग्रह किया जाएगा। बढ़े हुए पदों की उनकी मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने घोषणा की कि पहले से अधिसूचित मौजूदा 1931 पदों में 323 अतिरिक्त रिक्तियां जोड़ी जाएंगी, जिससे उसी अधिसूचना के तहत कुल 2254 पद हो जाएंगे। वही मंत्री ने एएनएम को आश्वस्त किया कि जो लोग नियमित पद सुरक्षित नहीं करते वे अपने कार्यकाल के अंत तक अपनी अनुबंधन भूमिकाओं में बने रहेंगे। सेवानिवृत्त लाभ के संबंध में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जारी हमलों का मुद्दा अब लोकसभा में भी गूंज उठा है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन अवैसी ने सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर सवाल पूछा। इस दौरान उन्होंने पूछा कि सरकार वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर क्या कर रही है। उनके सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम नज़र बनाए हुए हैं। लोकसभा सांसद अवैसी के सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा, बांग्लादेश में मैं हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर हमारी सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है। इस मुद्दे को हमने बांग्लादेश की सरकार के सामने भी उठाया है। अभी हाल ही में हमारे विदेश सचिव भी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के सामने इन मुद्दों को उठाया था। वहीं कुछ मानवाधिकार संगठनों ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें अगस्त 2024 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अल्पसंख्यकों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अनुभवी टॉलीवुड अभिनेता मोहन बाबू ने आज एक पत्रकार पर हमला करने के आरोप में अपने खिलाफ चल रहे मामले की खबरों को खारिज कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रिपोर्टों को झूठा प्रचार करार देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि वह अपने घर पर चिकित्सा देखभाल में थे। अग्रिम जमानत खारिज नहीं की गई है और वर्तमान में मैं अपने घर में चिकित्सा देखभाल में हूँ। मैं मीडिया से तथ्यों को सही करने का अनुरोध करता हूं। मोहन बाबू का बयान स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मोहन बाबू के बेटे मांचू मनोज और उनकी पत्नी के साथ अभिनेता के पारिवारिक झगड़े पर एक बयान देने के लिए जलपल्ली में उनके आवास पर मौजूद पत्रकार पर कई अन्य लोगों के साथ हमला करने के बाद तेलंगाना पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाबू ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के संबंध में किसी भी आगे की पुलिस कार्रवाई को
रोकने की मांग करते हुए 13 दिसंबर को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज सुबह चंचल गुड्डा सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहाई के बाद वो अपने घर पहुंचे और सभी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं कानून का सम्मान करता हूं। जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद था। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। संध्या थिएटर केस में कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें लोअर कोर्ट में पेश किया गया। लोअर कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद उनके वकीलों ने हाई कोर्ट का रुख किया और वहां से अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। हालांकि शुक्रवार की रात उन्हें जेल में ही बितानी पड़ी, क्योंकि अधिकारियों को देर रात तक जमानत आदेश की प्रति नहीं मिली थी। दरअसल 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में एक 35 साल की महिला की मौत हो गई थी और उनका 8 साल का बच्चा घायल हो गया था। पीड़ित परिवार ने इस घटना के लिए फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधक के खिलाफ चिकड़पल्ली थाने में मामला दर्ज कराया था। इसी शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन की कल गिरफ्तारी हुई थी। पूरी रात वो जेल में रहे। सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार वायनाड को विशेष पैकेज देने से इनकार कर रही है। हमने गृह मंत्री से अनुरोध किया, हमने प्रधानमंत्री को लिखा। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह के बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई और वहां भी तबाही मची। वहां कांग्रेस सरकार है, वह केंद्र से मदद मांग रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार राजनीति के कारण पीड़ितों को उनका हक नहीं दे रही है। वे भारत के नागरिक हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। Above politics. मैम, पिछले हफ्ते आप अमित शाह से मिली थी, गृह मंत्री से, क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई इसी मामले को लेकर? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। उस जवाब में ये लिखा था, मतलब कि कितना खर्चा सरकार ने किया है नहीं किया है। उसमें जैसे एयरफोर्स के जहाज गए, उसका उनकी पेट्रोल का खर्चा। अब ये सब तो देखिए, that they have asked to return back that the money has spent for Air Force written a letter to the Chief Minister and government. कि लौटा दो इसको। Even for the security arrangements which we did for the Prime Minister, the Kerala has to pay for that. The Kerala is united and we are one. There is no politics here. We want justice. We are contributing to the nationalist checker. We want our right. That's our demand. का राहत पैकेज देना चाहिए केंद्र सरकार। कितना डिमांड कर रहे हैं आप लोग? कितना डिमांड कर रहे हैं आप लोग? डिमांड की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो राशि देनी चाहिए वो दीजिए। जो पूरा जो कैलकुलेशन है, जो वहाँ पे डेवस्टेशन हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो तकरीबन 2000 करोड़ का नुकसान है। लेकिन वो सरकार पे के ऊपर निर्भर है कि कितना करना चाहती है। लेकिन कुछ तो करिए। प्रियंका जी, एक देश मतलब एक चुनाव का जो है वो कैबिनेट से पास, ये वायनाड पे प्रोटेस्ट है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। मेरे भाषण से अडानी शब्द हटा दिया गया है। ऐसा क्यों? क्या यह असंसदीय शब्द है? वे किसी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन हम अडानी का नाम नहीं ले सकते। ऐसा क्यों? सही मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैम, बीजेपी लेकिन क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी का यही काम है। वो असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। आप सोचिए कि मैंने जो भाषण दिया उसमें से अडानी शब्द एक्सपंज हुआ है। क्यों भाई? अडानी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द है? ये किसी का नाम ले सकते हैं, हम अडानी का नाम नहीं ले सकते। भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने युवाओं का अंगूठा काट दिया। जब आपके पेपर लीक होते हैं, आपके 70 पेपर लीक हुए थे, आपने भारत के युवाओं का अंगूठा काट दिया। आज आपने दिल्ली के बाहर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया। एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा, पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है,
तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के का अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए इसको हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। एक तरफ कौन सर बोले साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।